को देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार और परिहर दुसहु कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। हे माता पार्वती, आकाशवाणी नववाणी हुई, आज आपका मनोरथ सफल हो गया। आपने जो असह्य कलेशों को सहन किया है, कष्ट सहन किए हैं, अब वो घड़ी आ गई है जब आपका विवाह भगवान से होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी होकर माता की तपस्या आज संपन्न होती है। लेकिन जब माता अपने घर में जाती है, उसके पूर्व में भगवान शिव ने आज सप्त ऋषियों को भेजा है कि जाइए, माता कितनी पक्की हैं, तपस्या तो कर ली है लेकिन माता कितनी पक्की हैं, आप उनकी परीक्षा लीजिए। तो सप्त ऋषि गए हैं माता के यहाँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। पार्वती जी से सप्तऋषियों ने बात की है, तुम्हारा शरीर पर्वत से तो ही उत्पन्न हुआ है। आपने अपना शरीर कठोर मान लिया और उस नारद के उपदेशों को आपने माना। देखो, भड़का रहे हैं सप्तऋषि, आपने नारद के उपदेशों को क्यों माना? नारद के उपदेशों से किसका भला हुआ है? दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तेन प्री भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरु घन घाला, कनक कतिपु कर पुनि असहाला। दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए थे। दक्ष ने असिकनी नाम की पत्नी से 10,000 पुत्र पैदा किए थे, क्योंकि ये जो है वंश वृद्धि हो जाए। लेकिन नारद के वचनों से वह 10,000 पुत्र भक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसे है नारद, किसका भला हुआ है? एक चित्रकेतु थे, चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी 1 करोड़ रानियां थी, परंतु एक भी पुत्र नहीं थे। नारद जहां जहां गए हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं किसका भला हुआ है? चित्र जो है केतु थे, उनकी 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 1 करोड़ रानियां थी और पुत्र एक नहीं थे। तो क्या हुआ? एक मुनि के आशीर्वाद के द्वारा एक रानी के यहाँ पुत्र हुआ। अब ऐसी विडंबना भी हो जाती, भैया एक के पुत्र होगा। यदि किसी एक के यहाँ पुत्र हुआ है तो जो राजा है उसी रानी को चाहेगा जिसके यहाँ पुत्र हुआ है। तो उन रानियों ने रात्रि काल में उस पुत्र को विष पिलाकर मार डाला। राजा बहुत प्रातः हुआ, राजा बहुत विलाप किए तो नारद जी आ गए। देखो, नारद जी आ गए और नारद जी ने जो है अपने मंत्र द्वारा उस पुत्र को बुलाया है और पुत्र पिता का संवाद हुआ है। तो पिता ने पूछा कि अरे पुत्र, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? तो पता है वो पुत्र क्या कहता है? अरे कौन पुत्र? मैं कोई पुत्र नहीं हूं तुम्हारा, ना हमारा तुम्हारा कोई संबंध है। ये संसार झूठा जंजाल है। आत्मा उसकी बोलती है कौन हूं? मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा। सुनो राजा, मैं पहले एक राजा था, विरक्त होकर जंगल में रहने लगा था, वो आत्मा बोल रही है। एक दिन नगर में गया, एक स्त्री ने मुझे गोला दिया। गोएठा होता है, दिया कोई मिट्टी का होगा, उसके भीतर बहुत सारी चिटियां थी, उसमें अंडे थे उनके छोटे छोटे से। मैंने उसे आग पर रख दिया। वो चींटी के जितने जीव थे, जितने बच्चे थे, वो सब जाकर मर गए।
तो आज क्या हुआ, वो सभी चींटियां आपकी रानियां हुई हैं। 1 करोड़ जो हैं वो सभी चींटियां हैं। मैंने उसी पाप के कारण उसके उदर से जन्म लिया है और इन चींटी रूपी स्त्रियों ने आकर मुझे जहर दिया है और अपना बदला लिया है। हम तुम्हारे पुत्र उत्तर कोई नहीं है। तो इतना सुनते ही चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और जाकर अपना राजपाट छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो यहाँ कह रहे हैं सप्तऋषि, चित्रकेतु का भी कोई सब कुछ वैराग्य हो गया, छोड़ के चले गए, उनका भी कोई उद्धार नहीं हुआ है। और एक और है कनक कपिशु, जिनको हिरण्यकश्यपु कहते हैं। यहाँ आया है दक्ष सुतन उपदेशन जाहि, जिन फिरु भवन न देखा आई। चित्रकेतु घरु घन गाला, कनक कपिशु कर पुनि असहाला। हिरण्यकश्यपु था, जब पत्नी गर्भवती हो गई तो वहां नारद जी चले गए, उसको एक आश्रम में ठहरा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई आश्रम में तो भगवान का भजन चलेगा। तो उस भजन के प्रताप से एक विष्णु भक्त पैदा हो गया। तो उसके जो हिरण्यकश्यपु का भी नाश हो गया। किनके कारण? केवल और केवल नारद के कारण। तो उन नारद की बातों पर आपने विश्वास कर लिया, बहुत ही गलत किया है। नारद वचन न में परिहरहूं, बसहूं भवन उजरहूं नहीं डरहूं। लेकिन माता ने गुरु का वचन मान लिया है, क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और विनय विचार कल करी तुम जानी। पार्वती ने नारद जी को मन ही मन गुरु मान लिया था और गुरु ने जो उपदेश कर दिया उससे हमारा भला ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति बनी है। अब भगवान के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। जो है हिमालय नगर सज गया है, बाराती सज गए हैं। ऐसी स्थिति, आज भगवान का विवाह होना है। सप्तऋषियों का संवाद हो गया। माता जो है अपनी बात पर खरी रही, डगमगानी नहीं है, अटल रही है माता। तो अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। जो मन नारी की ओर निहारत, तब मन हो तू ये नारी को रूपा। और जो मन काऊ तो क्रोध करे, तब क्रोध हुए जाते ताई को रूपा। जो मन माया ही माया रटे, तब बूढ़त है मन माया के कूपा। और सुंदर जो मन ब्रह्म विचार तू, तब मन हो तू ये ब्रह्म स्वरूपा। भगवान का जो है विवाह की तैयारियां चल रही हैं। भूत प्रेत नाचते गाते चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार के तमाशे होते जा रहे हैं। हिमालय ने सभी पर्वतों, वनों, समुद्रों को, तालाबों को निमंत्रण भेजा है। सभी लोग आज सजे हैं, भगवान की बारात जा रही है। आइए हम सब भी बारात में शामिल हों और बारात देखने चले। अरे देखने काए ने चली रे, देखने काए ने चली। अरे दूल्हा बोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखने काए ने चली रे, देखने काए ने चली। दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई। निकालई ने चली रे, देखन काई ने चली। दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई।
के सारे अरे सावरे तन पे बस में रमा के नाम के गले में डाल के नाग गले में डाल के सारे तन में बस में रमा के नाम के गले में डाल के सबरे तन में भस्म लगा के नाग घड़ी में डाल के कानन में बिच्छू के कुंडल कानन में बिच्छू के कुंडल अरे कानन में बिच्छू के कुंडल बरना के सवार देखन अरे देखन काए ने चली रे देखन काए ने चली पूरा सिद्ध संगति की जा आरात आ गई देखन काए ने चली हाँ देखन काए ने चली दूल्हा शिव शंकर की जा बारात आ गई चले बराती संग रे भोला चले बराती संग अपना ढोल बजे रंग झूला चले बराती संग रे भोला चले बराती संग अरे भूत परीत संग में नाचे भूत परीत संग में नाचे बजा रहे हो रंग देखन गाए ने चली रे देखन गाए ने चली देखो शिव शंकर की जा बारात आ गई देखन काए ने चली हाँ देखन काए ने चली दूल्हा शिव शंकर की जा बारात आ गई देखन शंकर जी को पकड़ खवासन मांगे नेद हजार शंकर जी को पकड़ खवासन मांगे नेद हजार शंकर जी को पकड़ खवासन मांगे नेद हजार हजरत तैया उड़ कर लागी हजरत तैया उड़ कर लागी मच गई हाहाकार देखन काए देखन काए ने चली रे देखन काए ने चली दूल्हा सिद्ध शंकर की बारात आ गई देखन काए ने चली हाँ देखन काए ने चली दूल्हा शिव शंकर की जा बारात आ गई
बारात आ गई, देख निकाय ने चली रे, निकाय ने चली, बारात आ गई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब देखो भगवान के बारात की स्थिति का वर्णन हो रहा है। को मुखहीन वो विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीना। तनकीन को अति दीन, पावन को पावन गति धरे। भूपन कराल कपाल कर तब सज्य सोनित तन भरे। तनकीन को अति दीन, पावन को अपावन गति धरे। भूपन कराल कपाल कर तब सज्य सोनित तन भरे। करसान काल मुख वेद अग्नित भोगनि, बहुदिनत प्रेत पिशाच जोनि। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। और जत दूलहु तसी बनी बराता। अब देखो भगवान का थोड़ा सा वर्णन अनिवार्य है। को मुखहीन विपुल मुख काऊ। भगवान की बारात का वर्णन क्या है? किसी के मुख ही नहीं है। अब भाई मुख भूत प्रेतों की बारात है। जो है अपनी बारात में अच्छे सज बज के जाते हैं लोग, लेकिन भगवान भूतों प्रेतों सांप बिच्छू जितने प्रकार के जहरीले दानव दैत्यों सभी को भगवान ने आज्ञा दी है कि हमारी बारात। अब भाई बड़े बड़े कुंडल पहना थे कान में, लेकिन कुंडल की जगह बिच्छू पहने हैं भगवान ने। बड़े बड़े हार पहनते हैं हम, भगवान ने सांप को ही लटका लिया। इतने भयंकर आजकल क्या है, पाउडर वगैरह लगाते हैं। भगवान ने क्या है, भस्म लगाई है पूरे शरीर में। बड़े बड़े जटा हैं, ऐसे भयंकर लग रहे हैं कि मानो महाकाल हो। ऐसी स्थिति भगवान की बनी है। और उनकी बारात की यही स्थिति है कि किसी भूत जो प्रेत हैं, किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत से मुख हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के पैर नहीं है, कोई किसी के बहुत सारे पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के बड़े बड़े नयन यानी के नेत्र हैं। और कहे कि को नयन विहीना, उसमें ऐसे भी हैं जो जिसके नयन नेत्र ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति बनी है। किसी का तन ही नहीं है, तन नहीं है, ऊपर का है, नीचे का भाग है, बीच का गोल है। भूषण कराल कपाल, ऐसे कोई कपाल ही है, केवल मुंड बस जा रही है। खरस्वान सुअर भी हैं, कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं, श्रृगाल भी हैं, मुखगण वेद अग्नित गोगने। भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं। ऐसी भगवान की बारात है। तो जैसे दूल्ही तसी बनी बराता। अब जैसे भैया दूल्हा, उसे उनकी बारात। ऐसी दूल्हा और बारात को देखकर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा को देखकर नगरवासी कहते हैं दूल्हा कितना अच्छा है। तो वहाँ एक जो है दूत रहते हैं, वो कहते हैं ठहरिए ठहरिए, ये दूल्हा नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान का विवाह पढ़ेंगे, ये तो पुरोहित जी हैं। चलो ठीक है, जब पुरोहित इतना अच्छा है तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। उसके बाद में भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु की तो इतनी आभा प्रभा है कि देखते ही कई लोग समा जाएं। कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव लजा जाएंगे। भगवान की इतने भगवान सुंदर हैं।
उनको देखकर नगरवासी कहते हैं कि यही दूल्हा है। ठहरिए, ये दूल्हा नहीं है। तो फिर कौन है? जब इनके साथी इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। नगरवासी ऐसी कल्पना करते हैं। उसके बाद में इंद्र आते हैं, प्रजापति आते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी लोग आते हैं। और जब दूल्हे आते हैं तो दूल्हे के पहले बारात पहुंच रही है और बारात को देखते हैं सभी लोग भाग जाते हैं। कहे कि भैया भूत और प्रेतों की बारात है। एक की स्थिति तो ऐसी बनी है कि वो भागते भागते गया है और माता से कहता है, माता कपाट बंद कर लीजिए। माता घबरा गई, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? अरे माता कपाट बंद, किवाड़ बंद तो कर लो। होश नहीं है किसी के लिए। ऐसी स्थिति, इतनी जो है बारात की ऐसी शोभा है। और जब भगवान आए हैं तो माता जो है पार्वती की माँ जो है बहुत दुखी हुई है। उनको देखकर बहुत दुख हुआ है कि ऐसे पति को हम अपनी पुत्री दे रहे हैं। ये पति होंगे पार्वती के। अरे राम राम राम, बहुत दुखी हुई है माता। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, होगा तो वही जो हमारे राम जी चाहेंगे। भगवान है वो तो भगवान। जब माता है पार्वती की माता को बताया गया है कि ये दक्ष की पुत्री सती जो थी वही आपके यहाँ आई हैं और सती और शिव का कोई अलग नहीं कर सकता सती और शिव को। तब माता प्रसन्न हुई हैं और बारात के भोजन के पश्चात, अब वही भोजन की स्थिति बड़ी बनी थी। अब जो उनके सिर हैं तो उनके लाने भोजन रख दो। अब जो उनको सिर ही नहीं आ वो के लाने का भोजन दे लो, कहाँ से खे है वो। अब अपनी कल्पना करें कि भाई जिसके पास में सिर है तो अगर भोजन इधर से डाल रहे हैं तो नीचे गिर जाए। अब जो उनके पास में सिर नहीं है वो भोजन कहाँ से कर रहे? कोई के बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे सिर हैं तो कितनी पत्तल डालने की भोजन कर लें। लेकिन जैसे तैसे भोजन हो गए और भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदी बनाई है। वेदी पर भगवान शिव और ब्राह्मणों को सिर नवाकर भगवान शिव विराजमान हो गए हैं। जगत माता पार्वती सखियों के साथ में श्रृंगार करके मंडप में आई हैं और देवगण सभी माता को देखकर, माता तो इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर माता लग रही हैं। और क्यों ना लगेगी, जगत जगदम्बा पार्वती आज श्रृंगार में रम गई हैं। सभी लोग मोहित हो गए हैं। जगदम्बा समझकर सबने मन ही मन माता को प्रणाम किया है। उस समय करोड़ों मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुची कहत श्रुति से सारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी मंडप मंड शिव जहाँ। अवलोकी सकनी न सकोच पतिपद कमल मनु मधु करु तहाँ। वेदों में विवाह की जैसी रीति का वर्णन था, आज ब्रह्मा जी पुरोहित विराजमान हैं। ब्रह्मा जी कई ब्राह्मणों के साथ में विराजमान हैं। पाणी ग्रह संस्कार हुआ और उसके बाद में हर गिर जाकर भयम विभावा, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। पाणी ग्रह संस्कार के बाद में अनेक प्रकार के दहेज हुए। शंकर भगवान के चरण पकड़कर हिमालय ने कहा, आज मैं आपको अपनी पुत्री देता हूँ। आज भगवान का विवाह संपन्न होता है। भगवान तो ऐसे हैं, शिव देखो उनका एक नाम आशुतोष है। आज की कथा का समय भी हो चुका है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं एक सवैया में बताते हुए उसके बाद में हम भगवान की जो कथा है हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, भगवान शंकर की बता रहे। शंकर कैसे हैं?
जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, पुष्प के चढ़ाए तेज लेत हर लेत हैं। कपूर की आरती से सुख शांति देत, और रोली के चढ़ाए धन धान्य भरी देत हैं। भगवान बेलपत्री के चढ़ाए ते अपनी जन करी लेत, बेलपत्री के चढ़ाए ते अपनी जन करी लेत, और गाल के बजाए ते निहाल कर देत हैं। सिया राम स्वरूप अगाध्य सरु अनूप हिये बिच मीनन को जलुहे। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये बिच राम ही को थलुहे। और गति राम ही सो रति राम ही सो, जग में केक राम ही को बलुहे। इतनो न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलुहे। आके धतूरा खाए के भस्म रमाएगा, और पर्वत पर बासों करे पार्वती के साथ। बोलिए जगदम्बे माई की, शंकर भगवान की जय हो। भगवान को अगर आपने एक लोटा जल दे दिया तो जमलोक की यातना आपको सहनी नहीं पड़ेगी। याद रखिए, केवल और केवल कर सकते हैं केवल शिव। और एक बार यदि बेलपत्री चढ़ा दी है तो वह अपने स्वजन जैसे अपना एक भाई होता है वैसा मानते हैं शिव। भगवान शिव की कथा तो भगवान हम क्या ही बताएं, अगर करने बैठ जाएं तो 10 बज जाएंगे। अब एक कथा और याद आ रही लेकिन आज नहीं बताएंगे। भगवान शिव की इतनी कृपा है, जो मार्कंडेय ऋषि हुए थे उनकी कथा हम आपको कल बताएंगे। आज की कथा को हम भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने भगवान के चरित्र का श्रवण किया, आप हमारे परीक्षित हैं। अब हम आपसे विनय करते हैं, आप अपने यथा स्थान पर जाइए। प्रभु कल भगवान के जन्म की कथा है। कल देखिए भगवान राम का जन्म